नमस्कार। इतिहास एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, ख़ासतौर पे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई, जिसमें सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग शामिल हुए, लेकिन बहुत सारे वीरों को हम धीरे धीरे भूल गए। ख़ासतौर पे पाकिस्तान बन गया, 47 में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो बहुत सारे मुस्लिम हीरोज़ जो थे, जिनका नाम सोने के अक्षरों में दर्ज होना चाहिए था, सुनहले अक्षरों में दर्ज होना चाहिए था, उनका नाम इतिहास से किनारे हो गया। इस शो में इतिहास के बिसरे भूले ऐसे ही हीरोज को आपके सामने दोबारा पेश करने की कोशिश करते हैं हम टीसीएच में। आज हम बात कर रहे हैं काजी जुल्फिकार अली की। काजी जुल्फिकार अली यानी कुंवर सिंह के साथी। कुंवर सिंह को हम सब लोग जानते हैं। जिस तरह से कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी 1857 में, कुछ दिनों के लिए अपना इलाका आज़ाद करा लिया था। कुंवर सिंह एक हीरो हैं। बलिया में ही नहीं, पूरे देश भर में कुंवर सिंह को एक हीरो की तरह जाना जाता है। लेकिन उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने वाले जुल्फिकार अली को लोग भूल गए हैं। तो आज इस शो में मैं बताऊंगा कौन थे जुल्फिकार अली, किस तरह उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्या क्या झेला, कैसे शहीद हुए और कैसे हम उनके नाम को धीरे धीरे भूलते चले गए। काजी जुल्फिकार अली बाबू कुंवर सिंह के कमांडर थे। 1857 के पहले विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह एक हीरो की तरह आए। आप जानते हैं उस समय उनकी जो उम्र थी वो 80 साल की थी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में जो लोग सबसे ज्यादा उनके करीब थे, उन्हीं में से एक थे मौलवी काजी शेख मोहम्मद जुल्फिकार अली। जुल्फिकार अली को उन्होंने सेनापति का जिम्मा दिया था कि आप हमारी सेना के सेनापति बनिए। उस समय बिल्कुल युवा थे जुल्फिकार अली, तेज तर्रार, और कूटनीति में कहा जाता है कि युद्ध की जो नीति होती है, लड़ाई कैसे की जाए, इसमें बड़े माहिर थे। उन्होंने बहुत सारे देशभक्त वीरों को चुना था और उनकी एक छोटी सी टुकड़ी तैयार करके उस जमाने में खुफिया विभाग बनाया था। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोग गद्दारी कर रहे थे और अंग्रेज बहुत तेज हुआ करते थे, तो उनका मुकाबला करने के लिए खुफिया विभाग बनाया गया था जिसके वो हेड थे। और इसी वजह से बाबू कुंवर सिंह उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि कई लड़ाइयों में जब वो हार सकते थे, ये जो गोपनीय सूचनाएं मिल गई खुफिया विभाग से, उसके चलते वो जीत गए। नगवा गांव में जुल्फिकार अली ने एक रेजिमेंट का गठन किया था जिसका नाम था राजपुर रेजिमेंट। इस रेजिमेंट ने मेरठ, गाजीपुर, बलिया और ऐसी जगहों पर छापामार युद्ध करके अंग्रेजों को खूब सताया था। थोड़ा सा जुल्फिकार अली के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थे। दस्तावेज बताते हैं कि जुल्फिकार अली के जो पूर्वज थे वो मुगल शासन में काजी हुआ करते थे। इन दस्तावेजों के हिसाब से वो सोवियत संघ के बल्ख जो एरिया है वहां से बिहार आए थे और बिहार में आकर बस गए थे, इसीलिए उनके नाम के अंत में कई जगह बल्खी भी जुड़ा हुआ मिलता है। मुगल सम्राट अकबर के जमाने में वो आए थे और जो उनके सबसे पहले पुरखे थे जो हिंदुस्तान आए थे, उनका नाम था शेख सदर जहान फारूकी बल्खी, और उनको हिंदुस्तान में काजी नियुक्त किया गया था। अकबर के बाद शाहजहां ने शेख सदर जहान फारूकी बल्खी के पोते जो थे गयासुद्दीन फारूकी बल्खी, उनको जहानाबाद भेजा था। 1654-55 में बताते हैं जहानाबाद में कोई आबादी नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, बंजर जमीन थी। वहां पर मसौड़ी में एक बंद पड़ी हुई मस्जिद के बाहर उन्होंने नमाज पढ़ी शाहजहां ने, और गयासुद्दीन फारूकी बल्खी जो थे उनसे कहा कि आप प्रशासन का सारा काम संभालिए, और उनको प्रशासन का और न्याय का दोनों का अधिकार दिया गया। यहां से ही वो वंश आगे बढ़ा और इसी वंश की 8वीं पीढ़ी में पैदा हुए काजी जुल्फिकार अली जो दौलतपुर में रहते थे। जैसा मैंने बताया कि 1857 की क्रांति की पूरी तैयारी में वो सक्रिय थे और इसकी जानकारी मिलती है बाबू कुंवर सिंह के कुछ खतों में जो 1856 में 1856 में कैथी लिपि में उनको लिखे गए हैं, जिसमें बार बार युद्ध मीटिंग जैसी बातों का जिक्र मिलता है। इन खतों से यह भी पता चलता है कि 1857 की जो क्रांति थी वो केवल एक ऐसी फौजी क्रांति नहीं थी जिसमें तुरंत गुस्सा आ गया और तुरंत अंग्रेजों के खिलाफ लोग लड़ लिए,
बल्कि बाबू कुंवर सिंह और जुल्फिकार अली जैसे ढेर सारे देशभक्त लंबे समय से रणनीति बना रहे थे कि अंग्रेजों को कैसे बाहर किया जाए, और जब 1857 में विद्रोह भड़का तो वो उसमें शामिल हो गए। जो पहला खत मिलता है बाबू कुंवर सिंह का, वो 1856 के मई महीने में जुल्फिकार अली को लिखा गया था। कैथी भाषा में था। उसका हिंदी अनुवाद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, हिंदुस्तानी अनुवाद पढ़ देता हूं। बाबू कुंवर सिंह लिखते हैं, बिरादर जुल्फिकार, उस दिन के जलसे में जो बातें तय हुई थीं वह तुम्हारे शरीक होने की वजह से ही हो पाई। अब वक्त आ गया है कि हम लोग अपनी सारी तैयारी जल्दी करें। भारत को हम लोगों के खून की जरूरत है। तुम्हारी मदद से हम लोग इस तरह बेफिक्र हैं। यह पत्र तुम्हें कहां से लिखा जा रहा है तुम्हें खत देने वाला ही बताएगा। तुम्हारी अंगुस्तरी मिल गई है, इससे सब हाल मालूम हो गया। इसे हस्तार तलब करना, तब जवाब देना। 15 जून को जलसा है, इस जगह तुम्हारा रहना जरूरी है। हम लोगों का यह आखिरी जलसा होगा, इससे सब कामों को मुर्तब कर लेना है। अब ये जो भाषा है, यह हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी सबकी मिलीजुली भाषा है। यही हिंदुस्तानी भाषा थी जो उस ज़माने में चलती थी। और आप समझ सकते हैं कि चिट्ठियाँ जब भेजी जाती थीं तो ये डर हमेशा रहता था कि कहीं दुश्मन के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए बहुत सारी बातें इशारे में की गई हैं। अंत में वो लिखते हैं, मिन जानिब कुंवर सिंह, मुहर कुंवर सिंह, बारू जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के थ्रू ये खत गया होगा। दूसरी जो चिट्ठी मिलती है वो अगस्त 1856 की है। इसमें कुंवर साहब लिखते हैं, अजीज जुल्फिकार, वक्त आ गया है। वो मेरठ कासिद रवाना हो, वहां ही इत्तला का इंतजार है। कार्रवाई मुर्तब कर लिया गया, तुम होशियार हो। वो काम अंजाम हो। हम लोगों की फौज तैयार है। इधर से हम और उधर से तुम चलना। वहां अंग्रेजी फौज थोड़ी सी है। आखिरी इशारे का इंतजार करना। मिन जानिब कुंवर सिंह, मुहर कुंवर सिंह, बारू जसवंत सिंह। और ऐसे ही जो तीसरा खत है वो 9 जनवरी 1857 का खत है, जिसमें वो लिखते हैं, अजीज जुल्फिकार, अफसोस मेरा ठीक हाल मालूम हुआ होगा। दिल्ली को रवाना हो चुके हम लोगों को अपनी जान की बाजी लगा देना है। वक्त करीब है, मगर मैदान में मरना अच्छा है। अफसोस तुम्हारे बारे में असल अली ने इत्तला कर दिया था। हमारा आदमी वहां मौजूद था, वह अंग्रेजों से मिला हुआ है। अंग्रेजी फौज उस तरफ जा रही है। सो तुम इस खत को देखते ही घर छोड़ दो और हमसे जहां यह निसाल बल लगाया है मिल जाओ। भगवान पर सब कुछ छोड़ दो। जिंदा गिरफ्तारी से बेहतर हम लोगों की लाश भी अंग्रेजों को ना मिले। भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। इस फकीर से निशान तलब करना। हम भी वहीं रवाना हो रहे हैं, तुम फौरन पहुंच जाओ। यानी जिस फकीर से यह खत पहुंचाया गया होगा उसको ही बताना था कि उनको कहां पहुंचना है। और यह खत आखिरी खत था बाबू कुंवर सिंह का जुल्फिकार अली को, जिसमें उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार होने से बेहतर है कि हमारी लाशें भी उनको ना मिले। आप समझ सकते हो कि वो कुंवर सिंह के कितने करीबी थे, कितना करीब का रिश्ता था और कितना भरोसे का रिश्ता था। पहला ही खत जो 1856 में लिखा गया है वो ये बताता है कि 1857 में जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई उसकी योजनाएं पहले से ही बन रही थी। जुल्फिकार अली 1857 की लड़ाई से पहले ही अपनी फौज तैयार कर चुके थे और जो ही बाबू कुंवर सिंह का संकेत मिला उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। 1856 में कुंवर सिंह के निर्देश पर जुल्फिकार अली अगस्त 1856 में मेरठ कूच कर गए थे। दूसरे खत को पढ़ते हुए आपको समझ में आया होगा कि मेरठ जाने को वो कह रहे हैं। रास्ते में मौसम बहुत खराब था और उनको ऐसे हालात में ब्रिटिश फौज का सामना करना पड़ा था। उस जंग में उनकी हार हुई और वो दौलतपुर लौट आए और फिर से फौज तैयार की। और फिर तैयारी करने के बाद जनवरी 1857 में उन्होंने फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इस बार हार कर लौटना उन्हें मंजूर नहीं था। आखिरी खत में जैसा बाबू कुंवर सिंह ने लिखा था वो आखिरी दम तक अंग्रेजी सेना को से लड़ते हुए शहीद हो गए और शहादत के बाद उनकी जो लाश थी, उनका जो शव था, वो भी कहीं नहीं मिला। तो बाबू कुंवर सिंह की बात इस हद तक उन्होंने मानी। बाबू कुंवर सिंह ने उनको अपने खत में लिखा था कि गिरफ्तार होने से बेहतर है कि हमारी लाश भी अंग्रेज़ों को न मिले। और जुल्फिकार अली जब अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारे गए तो अंग्रेज़ों को उनकी लाश भी नहीं मिली। इससे एक नुकसान ये हुआ कि उनकी शहादत की असल तारीख क्या है ये हमें पता नहीं चलता है। जुल्फिकार अली मारे गए, लेकिन अंग्रेज़ तो बदला लेना था, उनको अंग्रेज़ों को बदला लेना था। तो अंग्रेज़ों ने जुल्फिकार अली के ऊपर उनकी मौत के बाद मुकदमा कायम कर दिया
और इस मुकदमे के तहत उनकी घर, उनका संपत्ति, सारा कुछ जब्त कर लिया गया। चूंकि उनकी लाश नहीं मिली थी, इसलिए अंग्रेज ये कह रहे थे कि वो भगोड़े हैं, वरना मरे हुए आदमी पे केस नहीं चल सकता है। तो उनको भगोड़ा मानकर, उनको भूमिगत मानकर उनके ऊपर केस चलाया गया, राजद्रोह का केस चलाया गया और सारी संपत्ति को जब्त कुर्क करके नीलाम कर दिया गया। इसके बाद भी उनका मन नहीं माना और जो परिवार था, जुल्फिकार अली के बच्चे, उनकी बीवी, उनके रिश्तेदार जो थे, उनके ऊपर भी बहुत जुल्म ढाया गया, जिससे परेशान होकर उनके जो वंशज थे, उन्होंने महादेव दास के यहाँ भूमिगत होकर शरण ली। 1857 से लेके 1900 ईस्वी तक जुल्फिकार अली का जो परिवार था वो अंडरग्राउंड रहा, भूमिगत रहा। उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकले और जब महात्मा गांधी सक्रिय होते हैं 1914-15 के आसपास भारत की राजनीति में, तब जाकर जुल्फिकार अली का परिवार फिर से बाहर आता है और फिर से आज़ादी की लड़ाई में शामिल होता है। लेकिन ना तो जुल्फिकार अली को और ना ही उनके ख़ानदान के लोगों को वो सम्मान आज तक मिल सका है जिसके वो हकदार थे। दरअसल बहुत दिनों तक जुल्फिकार अली की कोई भी कहानी बाहर नहीं थी, उनके परिवार के अलावा कोई उनके बारे में जानता नहीं था। अभी हाल में एक पत्रकार संजय कुमार ने एक किताब लिखी है, जुल्फिकार अली 1857 के गुमनाम योद्धा, जो पटना से प्रकाशित हुई है, जिससे ये सारी जानकारी हम लोगों को भी मिल सकी और मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाया जाए। सोच के देखिए, एक शहीद जिसने बाबू कुंवर सिंह के साथ लड़ाई लड़ी, जो बाबू कुंवर सिंह का कमांडर था, अंग्रेजों से 2-2 बार लड़ाई लड़ी, शहीद हुए। शहीद होने के बाद उनके परिवार ने कोई 50 बरस से ज़्यादा वक्त तक गुमनामी की ज़िंदगी जी, अंडरग्राउंड होकर ज़िंदगी जी, अंग्रेज़ों के सारे जुल्म और सितम सहे। आज़ादी के बाद हमारा हिंदुस्तान उसको भूल गया, उस परिवार को भूल गया, उस व्यक्ति को भूल गया। और इतना ही नहीं, बड़ी बेशर्मी से आज कह दिया जाता है कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि 1947 में बंटवारा हो गया था। बंटवारे पे बहुत बार बहुत सारी बात मैंने की है, और अगर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था तो उसके लिए जितनी जिम्मेदार मुस्लिम लीग थी, उतनी ही जिम्मेदार हिंदू महासभा जैसे संगठन भी थे, जिन्होंने इस देश के अंदर लगातार सांप्रदायिकता को फैलाया। लेकिन बंटवारा हो न हो, मुस्लिम लीग हो न हो, हिंदू महासभा हो न हो, कोई बात हो न हो, जुल्फिकार अली और ऐसे हजारों हीरोज को कैसे भूला जा सकता है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना लहू दिया है, जिनके परिवार बर्बाद हो गए, जिनका ख़ानदान बर्बाद हो गया, जिनकी संपत्ति जब्त हो गई, जो लोग अर्श से फर्श पे आ गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ना चुना था। उनका एहसान ये देश कैसे भूल सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इस शो में लगातार हम इस तरह के हीरोज़ पे बात कर सकें। आज हमने बात की जुल्फिकार अली साहब की, आगे ऐसे ही किसी और शहीद योद्धा के ऊपर हम बात करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारा सहयोग कीजिए, जहां तक हो सके इन वीडियोस को पहुंचाइए ताकि इतिहास की हकीकत लोगों के सामने नुमाया हो सके। बहुत शुक्रिया।